मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपिणी संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। अरे भक्तजन, दान पात्र में कैसे खोटे सिक्के डालते हो? जब आपका मन ही साफ नहीं हो तो भगवान से कैसे उम्मीद करते हो प्रार्थना की? चलिए अंकल जी। तुम सच कह रही थी पूर्वी। हमने आज पहली बार पूरा भरोसा करके देखा और हमें रास्ता मिल गया। पूर्वी, तुम अपनी आंटी जी के पास घर जाओ। उन्हें आज तुम्हारी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। काशी, तुम हमारे साथ चलो, बहुत जरूरी काम है। जीवन के दान पात्र से खोटा सिक्का हटाना है। चलो काशी। जी मास्टर जी। छूटे सत्य जाची बिनु जाने, जिमी भुजंग बिनु रजनी जाने, जही जाने जग जाए हेराए, जागे जथा सपन भूल जाए, बंधु वो बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। सुदशरथ अजर बिहारी। माँ, कुछ खा लो। सुबह से एक निवाला भी मुंह में नहीं गया है। माँ, तुम सब गलत समझ रहे हो। हमने भैया को कई बार रोकने की कोशिश की, लेकिन भैया ने कहा वो इस घर को कुछ नहीं होने देंगे। हमें लगा बस कुछ ही दिनों की बात है, एक बार भैया का बिजनेस सेट हो जाएगा, फिर हम सब साथ में रहेंगे हमेशा के लिए। तुम लोग अकेले नहीं छूटोगे, बस इसीलिए हमने उनकी बातों पे भरोसा कर लिया। अच्छा, बूढ़े माँ बाप को बेघर करके धोखे से, हैं? वाह। सोच रहे जब हम ऊपर जाएंगे तो इनकी अम्मा को हम क्या कहेंगे? अम्मा जी, आपका घर तो बिक गया, आपके पोता पोतियों ने नीलाम कर दिए। नहीं अम्मा, हम ये घर बिकने नहीं देंगे। इतना तो भरोसा कर लो हम पे। भरोसा तो किया था आलोक, लेकिन उसके बदले में तुमने क्या दिया हमें? झूठ बोला, झूठ। बीरेन भाई साहब बिल्कुल सही कहते थे, उनके बच्चों को क्यों दोष देना? हमारे सामने तो हमारी जीते जाते दोनों बच्चे खड़े हैं। हमने अपनी फैक्ट्री बेच दी अम्मा, 40 लाख में। 15 लाख की एफडीज है गुंजन की। बाकी काम कहीं न कहीं से अरेंज कर देंगे, लेकिन इस घर को बिकने नहीं देंगे अम्मा। इतना तो भरोसा रखो हम पे अम्मा। कागज हटा लिया लोग। सुना नहीं हमने क्या कहा? कागज हटा ले। बूढ़े माँ बाप को तो खरीदना चाहता है, हाँ? कितना चोट पहुंचाया तुमने, मक्कारी करके, फरेबी करके, झूठ बोल के। वो घाव भर सकते हैं क्या? हेलो, जवान बेटा बूढ़े बाप का सहारा होता है, लेकिन तूने जो किया ना, अपने बाप की बुढ़ापे की लाठी तूने खींच डाली।
हे भगवान, तुझे पता है तूने क्या किया पापा के साथ? इतना मजबूर कर दिया उन्हें, बेसहारा निहत्था। हमें अपने आप पे शर्म आ रही। तुम दोनों के लिए कितना लड़ते थे हम उनसे। हमारे आलोक दीपा ऐसे नहीं है, हमारे आलोक दीपा ऐसे नहीं, आप उनको समझते नहीं। लेकिन आज सही कहा पापा ने। हम तुम दोनों को पहचान नहीं पा रहे। क्या हो गया है तुम दोनों को? कहाँ है हमारे छोटे छोटे बच्चे, मेरे आलोक, मेरे दीपा? प्लीज ऐसा मत करो। अम्मा, पर अभी भी हम तुम्हारे भाई आलोक और दीपा हैं। गलती हो गई हमसे अम्मा, भूल हो गई। जो कहोगी हम करेंगे, जैसा कहोगी वैसे प्रायश्चित करेंगे अम्मा। आप अच्छा चाहते थे, लेकिन अम्मा हमें अपने से अलग मत करो अम्मा, हम नहीं जी पाएंगे। अम्मा एक बार, सिर्फ एक बार माफ कर दो अम्मा, एक बार माफ कर दो। कैसे माफ कर दे? बड़ी गलती की तुम लोगों ने। पापा माफ करे तो करे, हम नहीं जानते कुछ। क्या गलती हो गई हम लोगों की? क्या परवरिश में कमी रह गई? कहाँ जाए भगवान? बस बस बस, मास्टर जी क्या हुआ? मास्टर जी आप ठीक है ना? हम ठीक हैं। काशी, अपनी अम्मा को संभाल लोगे ना? कुसुम, हम पुलिस स्टेशन गए थे, त्रिपाठी के खिलाफ कंप्लेंट लिखवा के आ गए हैं। ईशा, पूर्वी के साथ साथ तुम्हारी गवाही भी होगी। हमला तुम पर हुआ है, डरोगी तो नहीं? नहीं नानू, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगी। मैं आपके साथ हूँ, आई प्रॉमिस। लड़ाई लंबी चलेगी, बहुत हिम्मत की जरूरत पड़ेगी। इस कंप्लेंट के बाद त्रिपाठी काफी बौखलाया हुआ होगा। हो सकता है कोई उल्टी सीधी हरकत भी कर बैठे, यानी कि खतरा बढ़ गया है। तो ऐसे में दीपा अगर चाहे तो ईशा को लेकर दिल्ली जा सकती है, लेकिन गवाही के लिए पेशी पर वापस आना होगा। हम कहीं नहीं जाएंगे पापा। जब हम कहते हैं ये घर हमारा भी है, तो ये ईंट पत्थर के मकान के लिए नहीं कहते हैं। आप दोनों के बिना इस मकान का हम क्या करेंगे?
हम आप दोनों को छोड़ के ना कहीं जाएंगे और ना ही ये घर किसी को हड़पने देंगे। एक बार ये घर छूट गया था, अब दोबारा हम अपना मायके नहीं छोड़ेंगे। हम भी आपके साथ हैं पापा। अब चाहे कुसुम, पुलिस में हम एक और कंप्लेंट लिखवा कर आए हैं। धोखाधड़ी, जालसाजी और नकली दस्तखत की। आलोक के खिलाफ। आपने बेटे की शिकायत पुलिस में की? ये क्या अनहोनी कराया आप? अनहोनी कैसी? आलोक ने अपराध किया है, सजा मिलनी चाहिए उसे। पर पापा, आलोक भैया आपके अपने बेटे हैं। पंडित जी, आप हमारी बात सुनिए। आलोक बहुत परेशान था, तब से वो रो रहा है, बहुत माफी मांगी, बहुत शर्मिंदा है। आपको पता है उसने क्या किया? ये कागज देखिए, फैक्ट्री बेच डाली। हाँ, आधे से ज्यादा पैसे चुका दिया उस त्रिपाठी के लिए और कह रहा था कि बाकी जो है तू चुकाएगा ना। कह रहा था वो सारे पैसे चुका देगा और ये घर बिकने नहीं देगा। आलोक कह रहा है। हमारी बात सुनो कुसुम, आलोक ने कोई छोटी मोटी गलती नहीं की है। जाली दस्तखत किए हैं अपने बाप के। जानते हो कानून में इसकी क्या सजा है? हम कानून वानून कुछ नहीं जानते पंडित जी, बस इतना जानते हैं माँ बाप अपने बच्चों के बड़े से बड़े दोष को माफ कर देते हैं पंडित जी। कर देते होंगे, वो दूसरे माँ बाप होंगे, लेकिन हमारा उसूल हमें इसकी इजाजत नहीं देता। अच्छा, उसूल? पंडित जी, उसूल आपके लिए आपके खून से बढ़कर है। आप अपने बेटे को जेल भिजवाएंगे? हाँ, उसके बाद क्या होगा? हाँ, वो सिर उठा के जी पाएगा क्या? है? नौकरी मिलेगी उसको, उसके बाद उसका जीवन तो कुल मिला के सत्यानाश हो जाएगा पंडित जी। तो ये बात इसे अपराध करने से पहले सोचनी चाहिए थी। ये अच्छा है, पहले गलती पर गलती करते चले जाओ और फिर अम्मा से लाड जता लो, सिफारिश कर दो। बाप है, पिघल ही जाएगा। सुनिए, आप हमारी बात सुनिए पंडित जी, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। रहने दो अम्मा, रहने दो। हमारे लिए इनके सामने गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरों के लिए तो बहुत परोपकार उमड़ता है इनके मन में, लेकिन अपनी औलादों के लिए इतनी सख्ती दिखाते हैं जैसे दुश्मनी है इनकी हमसे। ठीक है, अगर गलती हुई है हमसे तो इनकी बताई हुई सजा भी भुगत लेंगे। शायद ये भूल गए हैं, हम नहीं भूले हैं। पापा ही है हमारे, इतनी तो इज्जत बनती है इनकी। एफआईआर तो लिखवाए हैं आप हमारे खिलाफ, आगे क्या होगा यह भी बता दीजिए पंडित जी। गिरफ्तारी। काशी, इंस्पेक्टर साहब बोलो।
काशी, हाँ बुला रहे। इंस्पेक्टर साहब, आप में से आलोक मिश्रा कौन है? हमें इंस्पेक्टर साहब ले चलिए, हमें गिरफ्तार कर लीजिए हमें। आलोक ने सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए हम पर, कोई भी रियायत मत दिखाइएगा, कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए हमें। क्योंकि क्या है ना, हमारे पापा बड़े उसूलों वाले हैं, जरा सी भी नरमी अगर आपने दिखाई तो आप ही के खिलाफ कंप्लेंट कर देंगे। चलिए ले चलिए हमें। हम जानते हैं बहू, तुम यही सोच रही हो ना कि पापा कितने कठोर, कितने सख्त और कितने निर्दयी हैं। हमने कुछ गलत नहीं किया है कुसुम, तुम ये जानती हो। हनी, अंकल जी, मास्टर जी, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया। देखिए पूर्वी आपके लिए छाछ लाई है। थोड़ी सी पी लीजिए अंकल जी, प्लीज। तुम्हारी आंटी जी ने खाया कुछ? कैसे खाएंगे अंकल जी? आपने उनकी हालत देखी है क्या? अरे आपने आलोक अंकल को गिरफ्तार करा दिया। सच में मास्टर जी, पता नहीं कहां से इतना कलेजा लाते हैं आप। क्या समझते हैं आप? मतलब आप जो कहेंगे अम्मा वही करेंगी, उनका खुद का मन नहीं है। कहाँ है तुम्हारी अम्मा जी? अम्मा प्लीज रो मत ना। अम्मा जी प्लीज रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। हमने अपने पापा से बात की है, उनकी जान पहचान का एक वकील है ना, वो बेल में हेल्प करेगा। कल सुबह जाकर हम आलोक की बेल करवा देंगे। आलोक की बेल कोई नहीं कराएगा।
बात सुनो कुसुम। हाथ मत लगाइए हमें पंडित जी। आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या चाहते हैं आप? एक माँ क्या चाहती है पंडित जी? हमें हमारा बेटा लौटा दीजिए, हम ये चाहते हैं। आप उसे लेके आइए और अभी के अभी।